नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है और बीजेपी शून्य पर आउट हो जाएगी, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में काफ़ी ही गहमागहमी हो गई है। जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो ने कहा कि पप्पू यादव का ये जो बयान है ये बिल्कुल स्वीकारने लायक नहीं है, कहीं से उनका ये बयान जो है योग्य बयान नहीं है, तोड़ने वाली बात वो कर रहे हैं। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम ने भी जो है पप्पू यादव के बयान को कहीं ना कहीं सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बिहार में अगर कुछ है तो वो सिर्फ एनडीए है। तो क्या कुछ कहा है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की, बीजेपी के नेता वरिष्ठ नेता नरेश महतो और जेडीयू प्रवक्ता का, छोड़ जाते हैं तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। बताइए, आप मुख्यमंत्री के लिए आप लोग काहे परेशान हैं? ये मीडिया वाले मुख्यमंत्री के लिए काहे परेशान हैं? आप लोग तो जो एडवर्टाइजमेंट देता है, जो वो उसकी बात करते रहना है। ये आंतरिक मामले को भी आप लोग परेशान रहते हैं। ये हमारे नेता तय करेंगे। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन है? 40 ठो है। हम लोग में कोनो मार पीट का काट मार है क्या? यहाँ मांझी जी को परेशान कर रहा है, चिराग जी को लोग परेशान कर रहा है। यहाँ तो ये लोग सारे छोटे घटक को परेशान कर रहा है। अब बीजेपी के नेता कहते हैं कांग्रेस का औकात नहीं है। आज सुबह शाम माला जपते रहते हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। नीतीश के बगैर बीजेपी का यहाँ कोई हैसियत है? अस्तित्व तो मिट जाएगा। हाय रे बा, शून्य पर चले जाएंगे बीजेपी। आज तक अकेले कितना सीट लाया? बिना कहीं घटक के बीजेपी जिंदा हुए हैं। सबसे पहले बाला साहब ठाकरे से बीजेपी पैदा हुआ। बाला साहब ठाकरे नहीं रहते तो बीजेपी की कोई हैसियत इस देश में होती क्या? आप हमको बताइए ना। ये जो अनुराग जी कह रहे हैं, जो अपना सिर हार जाते हैं, बाबू को दिया ही नहीं, बाबू जी को टिकटे नहीं दिया, अब बीजेपी हटा दिया, तो अपना तो अस्तित्व बचाते नहीं है, बाबू का अस्तित्व बचाए नहीं। इतना बीजेपी का ठिका लेने लगे हैं। इनको मंत्रियों ने बनाया। तो यहाँ मुख्यमंत्री फाइनल है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। जब हमारे नेता कह दिए तो कह दिए। सर, बिहार में चुनाव है। एक चिराग बोल रहे हैं कि उनको बिहार बुला रहा है। उनके जीजा जी अरुण भारती बोले कि चिराग पासवान। तो अच्छा बात है। हम तो सब दिन कहें कि एसटी एससी भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिनको होना हो होइए। हम तो पहले भी बोले हैं ईबीसी क्यों नहीं। भैया, इस बिहार में एसटी एससी ईबीसी ओबीसी ही कोई मुख्यमंत्री होगा। आप इसको सादा कागज पर कहीं दिमाग उमाग में इधर उधर मत रखिए, इसको आप समझिए। अब चिराग जी को तो हनुमान कह करके यूज किया, अब पूरा परिवार को तोड़ दिया। और बीजेपी के एजेंडा में एसटी एससी है ही नहीं। आप समझिए, कोई एक को तो एसटी है? बीजेपी के एजेंडा में एसटी एससी को गुलाम बना के रखना है। चिराग जी को यूज एंड थ्रो करते रहते हैं ये लोग, फिर आगे यूज एंड थ्रो करेंगे। सही अरुण जी ने कहा। जदयू के बड़का नेता जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वो तो चिराग जी के पार्टी को देखना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये बड़का जात का सम्मेलन करता है ये लोग। हम इतना परसेंट, हम इतना परसेंट। तो मंगनी के चंदन घसो रघुनंदन काम करिएगा ना, खाली जात हिंदू मियाँ करिएगा बिहार में। ऐसे लोग जो अपनी दुकान चलाने के लिए, ये 25 तक ये लोग हैं, फिर ये लोग बिल में चले जाएंगे। बिहार जात पात को तवज्जो नहीं देगी, हिंदू मुसलमान को तवज्जो। राष्ट्रपति शासन को लेके सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की। अच्छा, एक बात बताइए, ये बिना धंधा वाला सब आदमी कभी नागरिकता को लेके चला जाता है, ब्रिटिश नागरिकता को। राहुल जी, अब आप हमको बताइए
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को गरिया रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस देश को बांट देंगे। अब बताइए बीजेपी वाला तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बका सकता। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है। माननीय पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी का यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के चलते है, तो ये उनका वक्तव्य सरासर मनमानी पूर्ण और तानाशाही विचार का द्योतक है। हकीकत है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रवादी पार्टी होने का पहचान है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय पूर्व के हम लोगों के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये दोनों नेताओं के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को स्थापित भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो पप्पू यादव जी हमेशा विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान राष्ट्रवादी पहचान है, सनातनी पहचान है। पप्पू यादव जी का यह वक्तव्य बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है, इसकी मैं निंदा करता हूं। उन्होंने एक बात और भी कही, चिराग पासवान, जो कि उनका कहना है कि बिहार में हम आना चाहते हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव में सक्रिय होना चाहते हैं चिराग पासवान, जिसको लेकर कहा है पप्पू यादव ने कि बिहार का कोई मुख्यमंत्री अगर हो तो वो SC/ST से हो। देखिए, अभी फिलहाल चिराग पासवान जी भारत सरकार में माननीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं और इसके बीच में उनका मंशा क्या है और उस मामले में पप्पू यादव जी क्या बोल रहे हैं, इससे बिहार की जनता को कोई स्वीकार नहीं है। अब बिहार की जनता कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता पूर्ण रूपेण बिहार में भारतीय जनता पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ में है। और लोग कौन क्या बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी NDA के नेतृत्व में 2025 में सरकार बनने जा रहा है। इसमें जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अपने मन की बात बोल रहे हैं। धन्यवाद। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है। देखिए, कौन कहाँ क्या बोल रहे हैं इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि नीतीश कुमार जी बिहार में NDA का नेतृत्व कर रहे हैं और केंद्र में NDA का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA की सरकार है। 2005 से लेके अब तक बहुत अच्छा काम हुआ है और इसको लेकर के पूरे दुनिया के लोग नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर बता रहे हैं, विकास पुरुष बता रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने खाई से उठाकर बिहार को विकास के पथ पर लाया है और पूरे देश में कई क्षेत्रों में नंबर 1 होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये नीतीश कुमार जी की कार्य क्षमता, उनके जुनून के बदौलत हो रहा है और NDA मजबूती के साथ एकजुट होकर काम कर रहा है। तो क्या ये मतलब माना जाए कि वाकई में नीतीश कुमार के बिना बीजेपी की कोई औचित्य नहीं है बिहार में? बिहार में NDA का नेतृत्व नीतीश कुमार